जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। 1 मिनट में तेरी वर्दी। विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वाह, खैराबाद में कसाब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाले इन लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, और जो तुम ये पुलिसिया अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो मेरे बच्चों को। जाने दे, अब तुम्हारा बहुत हुआ है, निकलो यहां से, वही तुम्हारे लिए ठीक है। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचा रहा हूं। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, बोले तो जोर से पड़ता है, और उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। जनाब, पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ रही है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर हैं जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखिए। क्या कह रहे हैं? कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे। हाजी मुल्ला आया था इनके हिमायत में। हाजी मुल्ला? हाँ। अरे सर, वो शाहिद बाग वाला। हाँ। अरे यार, वो तो खुद ही दंगाई है। हाँ। राजवीर, छोड़ दो इन्हें। सब इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर, केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं अंजना सिंह और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हड्डी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हमारे काम के लड़के इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे और हम सब क्या खामोश बैठे रहेंगे? गलती हमारी भी है कि उनके सिस्टम को सबसे मजबूत मानकर घर में बैठ गए। बात बिल्कुल सही है। जब से ये लोग दिल्ली में अख्तियार किए हैं, अरे घुसपैठ तो बहुत दूर की बात है,
स्लीपर सेल तक तैयार नहीं कर पाए हैं। हिंदुस्तान में अब तबाही होगी, इतनी तबाही कि हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई देगी। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब, पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी है। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मीडिया भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। इन्हें तो बस खबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए। भाभी जी हैं क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री विनोद। सिट। जी सर। सर घर में तो बहुत कलेश होता हुआ नहीं? यार रघुवंशी, वी डोंट डिस्कस बिजनेस एट होम। फिर भी भाभी जी को एक खबर नहीं चलानी चाहिए थी, क्यों सर? हाँ? यार मीडिया का ना अपना एक फ्रीडम है, लेकिन इन मीडिया की खबरों की वजह से बॉर्डर पार के लोगों का मन बहुत व्याकुल रहता है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब कैसे किया जाए। लेकिन सर हमारे होते हुए कैसे पॉसिबल है? पहला सरकार इंडिया दी सी ते हुण भारत दी है। सर, गुड़िया इज ऑन द लाइन। हेलो, खबर आई उनकी? लगता है फसल इस बार 2 गुना होगी। एक्सपोर्टर का नाम पता चला? वही जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार हम डिलीवरी लेने खुद आएंगे। सर एक बात पूछें, ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और खुराफातें इनकी रुकती नहीं। खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। कैसी हो माँ? कैसा गया दिन? ऑल गुड। थैंक यू। छोड़ो, लेट मी। लोग वही साले पाकिस्तानी। तुम्हारे होते हुए गलत कैसे हो सकता है?